हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में जेई मेंस 2025 में पूछे गए दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 22 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। राइट। सो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन तो आपका ये है एंड दूसरा क्वेश्चन ये है। राइट ना, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे ये है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस। इन दोनों लाइन के बीच आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करना है? बहुत ही सिंपल इजी वे। कुछ चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लो आपको अगर x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अगर आपको ये लाइन दिया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली किस फॉर्म में, सो इट इज इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। वो क्या हो जाएगा? तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आर बराबर, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि लाइन उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप एंड प्लस लैम्डा इंटू, अब ये लिख लो, ए आई प्लस बी जे एंड प्लस सी के। तो ये कार्टेशियन फॉर्म और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। ये आपको आता है ना। एंड वेक्टर फॉर्म में अगर अब दो लाइन दिया होता है, जैसे मान लो ये तो आपका हो गया एक, अगर मान लो दो लाइन आपको दिया हो, सपोज करो आर बराबर, मान लो a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 एंड दूसरा लाइन दिया हुआ है आर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। अगर ये दो लाइन दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला सिंपल सा आपने पढ़ा होगा। मॉड ऑफ क्या हो जाता है यहाँ पे? मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। सबसे पहले आप b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करोगे, देन डॉट प्रोडक्ट विथ a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1 एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये करना है आपको। सिंपल सा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में ये जो ऊपर का जो पॉइंट है ना, ये क्या हो जाएगा आपका a1। मतलब यहां से आप देख पा रहे होगे कि a1 क्या हो जाएगा? वेक्टर a1 हो जाएगा i प्लस 2j एंड प्लस k। ठीक है। और अगर b1 की बात करें यहाँ पे, तो b1 क्या हो जाएगा? b1 हो जाएगा यहाँ पे 2i प्लस 3j एंड प्लस 4k। इसी तरह से अगर इस लाइन को देखो आप, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? a2 आपको क्या मिल जाएगा इसमें? a2 विल बी -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है ना, और हम माइनस फॉर्मूला में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो -2i कैप एंड प्लस 2j कैप एंड माइनस k कैप। ठीक है, और b2 क्या हो जाएगा? 7i प्लस 8j एंड प्लस 2k। एंड सिंपल सा आप लॉजिक जो आपको ये सारा कैलकुलेट करना है, b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अगर मान लो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहे b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली i j k एंड b1 क्या है आपका? 2 3 4। आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट बता दिया है ना, 2 3 4, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। राइट, एंड उसके बाद 7 8 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? आई कैप, ये हो जाएगा 6 माइनस 32। ठीक है, एंड उसके बाद माइनस जे कैप, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 28 एंड प्लस के कैप, और ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 21। अब ये कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 26 है ना, -26 आई कैप एंड ये हो जाएगा आपका +24 जे कैप एंड प्लस इनफैक्ट -5 के कैप। ये हो गया b1 क्रॉस b2। ठीक है, एंड अगर a2 माइनस a1 फाइंड आउट कर लो, a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा? a2 आपका ये है, तो -2 -1 -3 आई कैप। ठीक है, उसके बाद 2 -2 तो 0 हो जाएगा, 0 जे कैप एंड देन
-के दैट इज -2k कैप। ठीक है, ये हो गया I2 - A1। अब क्या आपको B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली अगर निकालना चाहो तो -26 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर एंड प्लस -5 का स्क्वायर रूट आएगा। ये सिंपल सा है। बट अगर ऑप्शन में देखोगे ना, हर जगह आपको सेम है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आप केवल ये कैलकुलेट कर लो, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 एंड ये तो 0 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 2, तो 5 इंटू, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 एंड प्लस 10, दैट इज 88 आएगा, है ना। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 88 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1277। इसको अगर सॉल्व करोगे आप, अगर करना चाहो तो 1277 ही आएगा, क्लियर है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ना, नॉर्मली ये 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। अब इसके बाद ये सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है। इन अ बैग देयर आर 6 व्हाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स, two balls are drawn at random, then the probability that both the balls are white। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक बैग है, ठीक है, इसमें टोटल आपके 6 व्हाइट बॉल है एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। इसमें से क्या किया गया, दो बॉल को ड्रॉ किया गया, निकाला गया, है ना। क्या प्रोबेबिलिटी है, रैंडमली क्या प्रोबेबिलिटी कि बोथ बॉल्स आर व्हाइट, दोनों व्हाइट हो। तो इस बॉक्स से अगर दो बॉल आप निकालते हो तो कितने तरीके से निकाल सकते हो, तो टोटल 10 बॉल है, तो 10C2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको चाहिए कि दोनों व्हाइट हो, है ना, दोनों बॉल क्या होने चाहिए, व्हाइट होने चाहिए। तो व्हाइट बॉल कितने तरीके से निकाल सकते हो, 4C2। अब आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दिस इज 4C2 डिवाइडेड बाय 10C2। अब आपको पता है NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर। सॉल्व कर लो, तो 4C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी 4C2, 4C2 अगर सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया, यानी 6 आ जाएगा। एंड तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 10C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा 10C2 अगर फाइंड आउट करते हो, देखो सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका, 10C2 तो आप 10 लिखो, फिर 9 लिखो, 2 है तो 2 तक लिखना है, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, दैट मीन्स 9 5 जा 45, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 से 15, यही है ना। टेन सी टू, ओके ओके, यहाँ पे हमने ये गलती करा ना, 6 व्हाइट बॉल है, सॉरी 6 व्हाइट बॉल है, सो दिस विल बी 6C2, सॉरी दिस विल बी 6C2, ओके, ये होगा 6C2, ठीक है, दिस विल बी 6C2, जस्ट मेक द करेक्शन, क्योंकि व्हाइट बॉल चाहिए ना, तो दिस विल बी 6C2। 6C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6C2 विल बी 6 इंटू, अभी जो हमने बताया 2 है तो 2 तक लिखो, 6 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 15, है ना, कितना हो जाएगा 15 अपॉन 45 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया,
क्योंकि 6 व्हाइट बॉल था तो व्हाइट बॉल निकालने थे, है ना, ये व्हाइट बॉल के लिए एंड ये 2 बॉल के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जो 2025 में पूछे जा रहे हैं, राइट।